if you fulfill your obligation every day, you don't need to worry about the future. Hey goody people and my beloved student, welcome back to my channel, and here I am back with something new for you. So watch this video till the end, like it and subscribe if you are new to our channel. Make sure that you are ready to make your learning easier with me. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 में न्यू चैप्टर दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है क्या और ये कितने तरह के होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या है। आफ्टर दैट वी सॉल्व द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करने के लिए हम लोग सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, वो है अ सिंपल क्लोज फिगर bounded by four line segment is called quadrilateral. स्टूडेंट, यहाँ हमने सिंपल डिफिनेशन इसका लिखा क्या सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ऐसे सिंपल क्लोज फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे स्टूडेंट, मान लो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके ए बी सी डी ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और इस क्वाड्रिलेटरल में हाउ मेनी पार्ट, देयर आर 3 पार्ट। नंबर 1 साइड, हाउ मेनी साइड हैव अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड। हाउ मेनी एंगल्स हैव अ क्वाड्रिलेटरल, 4 एंगल। एंड हाउ मेनी डायगोनल्स हैव अ क्वाड्रिलेटरल, 2 डायगोनल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये ए बी बी सी सी डी डी ए ये इसके 4 साइड हो गए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इसके 4 एंगल हो गए। और ए को सी से ज्वाइन करेंगे, दैट मीन्स अ लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये डायगोनल है, ए सी इसके डायगोनल है और बी डी इसके डायगोनल होंगे, तो देयर आर 2 डायगोनल। तो स्टूडेंट, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल में अब देखते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल या दैट मीन्स स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। पहला पैरेललोग्राम। नंबर 2 रेक्टेंगल। और नंबर 3 क्या हो जाएगा, रोम्बस। और नंबर 4 में स्टूडेंट
हमारा क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर, और नंबर 5 हो जाएगा हमारा ट्रेपेजियम, और नंबर 6 हो जाएगा हमारा काइट। तो स्टूडेंट दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, जिनमें से हमें इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ना है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है और इस पर सम बनाना है स्टूडेंट। तो हम लोग समझ गए कि क्वाड्रिलेटरल क्या है और वो कितने तरह के होते हैं। अब स्टूडेंट 1 बाय 1 करके हम लोग इसको थ्योरम के थ्रू प्रूव कर इसे देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग चलते हैं पैरेललोग्राम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम, पहला हो गया, यानी हम लोग अब देख रहे हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं स्टूडेंट, अब इसको डिफाइन करते हैं। क्वाड्रिलेटरल quadrilateral whose both pair of opposite sides are parallel is called पैरेललोग्राम। स्टूडेंट पैरेललोग्राम के ये सिंबल है। तो क्या कहता है, अब क्वाड्रिलेटरल whose both pair of opposite sides are parallel, both pair of opposite sides are parallel मतलब यानी 2 pair of opposite sides are parallel, ये भी हम लोग कह सकते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल whose both pair of opposite sides are parallel या 2 pair of opposite sides are parallel, यानी स्टूडेंट यहाँ पर ये हमें कहता है कि यहाँ से अगर हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, अगर AB जो है वो CD के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये वाला ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड और ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये हमारा स्टूडेंट पैरेललोग्राम हो जाएगा। और आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो ऐसे केस में भी वो पैरेललोग्राम हो जाएंगे। बट स्टूडेंट वहां पर क्या होगा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी हो और साथ ही साथ इक्वल भी हो, देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। और स्टूडेंट हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, यानी AB CD के इक्वल हो जाए और AD BC के इक्वल हो जाए, तो भी वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग, ये हमारा पैरेललोग्राम का सिंपल डिफिनेशन था, हमने आपको दिया क्या, सिंपल क्लोज फिगर या क्वाड्रिलेटरल व्हिच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब इसकी चलते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, नंबर 1 opposite sides are parallel, opposite sides are parallel. Number 2 opposite
sides are equal also. Number 3, opposite angles are equal. Number 4, sum of adjacent angle. Is equal to 180 डिग्री, या हम ये कह सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री यानी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री. तो स्टूडेंट यहां पर ये 4 प्रॉपर्टी और 5वां प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल. और छठा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट. यानी इसके डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं. डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इन 2 पार्ट, 2 इक्वल पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम. तो स्टूडेंट ये हमारा क्या था? प्रॉपर्टी था पहला, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. हम लोग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही हमें पता है कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं. दैट मीन्स AB पैरेलल होगा CD के और AD पैरेलल होगा BC के. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब यहाँ पर स्टूडेंट ये अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, यानी AB CD के इक्वल होगा और BC AD के इक्वल होगा. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे स्टूडेंट. ये एंगल B जो है एंगल D के इक्वल होगा और एंगल A एंगल C के इक्वल होगा. उसके बाद सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया स्टूडेंट? ये एंगल A और एंगल B ये एडजेसेंट एंगल हो गया. 2 एंगल विच हैव अ कॉमन साइड. 2 एंगल, 2 एंगल जिसमें एक साइड कॉमन हो उसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल. जैसे ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएगा. ये दोनों का सम 180. उसी तरह से एंगल B और C एडजेसेंट एंगल, एंगल C और D एडजेसेंट एंगल, एंगल D और A एडजेसेंट एंगल. ये इनका सम कितना होगा? सप्लीमेंट्री होता है. दैट मीन्स 180 डिग्री होता है. और फिर कहता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. अब यहाँ से स्टूडेंट एक और डायगोनल ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पर हमारा 2 डायगोनल हो गए. तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि AO जो है वो OC के इक्वल है और OB जो है वो OD के इक्वल है. यानी दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. यहाँ पर बाइसेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि दोनों डायगोनल इक्वल हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा यानी बाइसेक्ट करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. यहाँ से AO जो है OC के इक्वल हो जाएगा और OB जो है OD के इक्वल होगा. बट स्टूडेंट नॉट AC इक्वल टू AD. AC और AD ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होंगे. ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होंगे. और फिर क्या कहता है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट. अगर स्टूडेंट मान लो कि यहाँ से AC एक हमारा डायगोनल अगर ड्रॉ किए हैं तो AC जो है वो इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. दैट मीन ABC और ADC ये दोनों इक्वल होंगे. तो यही हमारा प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट 1 बाय 1 करके अब हमें प्रूव करना है. और
इसको प्रूव करने के बाद तब हम लोग इस पर सम बनाएंगे। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए। Here it is a theorem. Prove that a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. यहाँ क्या कह रहा है स्टूडेंट? कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल, ये इसके डायगोनल है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये साइड इसके पैरेलल होंगे और ये साइड इसके पैरेलल होंगे और इक्वल भी होगा। ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड जो है इसके इक्वल होगा। और स्टूडेंट हमें क्या कह रहा है कि कह रहा है कि प्रूव करो कि कोई डायगोनल जो है, एक डायगोनल है जो कि उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है कि ए बी सी और सी डी ए ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम लोग इसी को करना है। तो यहाँ गिवन क्या है स्टूडेंट, हम लोग लिख लेते हैं। पहले जब भी हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करते हैं तो हम लोग गिवन लिख देते हैं। गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम है। एंड ए सी इज अ डायगोनल, ये हमारा दिया हुआ है। और हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स दोनों दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के, ये हमें प्रूव करना है। और हम लोग अब यहाँ से प्रूफ शुरू करते हैं। तो हमें लेना है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे स्टूडेंट? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ए बी पैरेलल है सी डी के और ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर यहां से बी ए सी एंगल बी ए सी, यहां से स्टूडेंट बी ए सी तो डी सी ए, डी सी ए, बी ए सी तो डी सी ए कौन हो गया? बी ए सी ये और डी सी ए ये दोनों, अगर ये ए बी और सी डी पैरेलल है और इसको ये तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। किस क्राइटेरिया से? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल होंगे। अब उसके बाद फिर क्या होता है स्टूडेंट? तो हम यहां से ले लेते हैं कि BC इज इक्वल टू, यहां से BC ले रहे हैं तो इधर से DA, BC इज इक्वल टू DA, BC इज इक्वल टू DA। या हम लोग ये ले लेते हैं AB इज इक्वल टू, AB अगर लेते हैं तो इक्वल टू CD, ये हमारा ऑलरेडी गिवन है। या हम लोग लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और उसके बाद अब फिर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, इसको लेते हैं कि क्या BC जो है वो अब यहाँ पर
BC पैरेलल है DA के एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। कौन सा स्टूडेंट? BC, ये BC और DA ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों पैरेलल को ये कट कर रहा, इसका मतलब है कि ये एंगल हमारा और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। कैसे, किस प्रॉपर्टी से? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ से BCA ये हम लोग लेते हैं एंगल BCA, तो यहाँ से BCA इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? BCA का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल हो जाएगा DAC। तो BCA इज इक्वल टू DAC। हम लोग देख रहे हैं यहाँ से BCA इज इक्वल टू BCA इज इक्वल टू DAC। ये एंगल और ये एंगल, ये कौन सा प्रॉपर्टी से? तो ये भी हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या सा स्टूडेंट? तो ये एंगल साइड और एंगल, यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ टू एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड हो रहा है स्टूडेंट। यहाँ देख लो, टू एंगल ये और ये एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड ये इक्वल नहीं है, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी नहीं है यूज किए हैं स्टूडेंट। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए हैं? एंगल साइड। यहाँ पर दो एंगल और एक साइड, दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल और एक साइड इक्वल है, तो एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA का। जो हमें प्रूव करना था ये हम लोग प्रूव कर लिए। इसमें सिंप्लिसिटी की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। ये हम लोग किस क्राइटेरिया से दिखाएं? एंगल साइड, क्योंकि अगर एंगल साइड एंगल ले रहे हैं तो ये दो एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड नहीं बन रहा है स्टूडेंट। ये दो एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड हमारा बन सकता है, लेकिन वो कब हम लेंगे? AC इज इक्वल टू AC कॉमन लेंगे तब होगा हमारा। AC इज इक्वल टू AC अगर कॉमन ले लेते हैं तब हमारा एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सॉरी, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये कई तरीके से हो सकता है स्टूडेंट। तो हम लोग जो यूज किए हैं, तो ये दो एंगल लिए हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो दो एंगल और एक साइड, टू एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल और वन साइड इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ये हम लोग दिखा रहे हैं, इससे हम लोग प्रूव किए हैं। अगर आप चाहें तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कैसे हो जाएगा? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये दोनों एंगल से इंक्लूडेड साइड AC दोनों में कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है स्टूडेंट। और तीसरा, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ से आप दिखाएं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल D के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर उस क्राइटेरिया से भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो एज यू विश, आप जिस क्राइटेरिया से चाहें इसको दिखाएं। आप कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद तब ये कह दें कि ये और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स डायगोनल डिवाइड अ पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, इज इट क्लियर? तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। Here it is another theorem. Prove that the diagonal of parallelogram bisect each other. यहाँ क्या करना कह रहा है स्टूडेंट कि हमें प्रूव करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ हम लोग पहले बनाते हैं पैरेललोग्राम, और ये डायगोनल एक हम लोग ड्रॉ किए और दूसरा डायगोनल ये ड्रॉ किया। ये हमारा हो गया A B C D, ये हो गया O। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें गिवन क्या है?
पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है, दिया हुआ है। और टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव करना है AO is equal to CO and BO is equal to DO। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। तो अब हम लोग चलते हैं, प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ प्रूव करने के लिए हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, कौन सा ट्रायंगल? AOB और COD, ये दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो CPCT से ये साइड के इक्वल होगा और ये साइड के इक्वल हो जाएगा। तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल? COD। ये दोनों ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, AOB और COD। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं स्टूडेंट। तो AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या कि AB पैरेलल है CD के। AB और CD ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और AC इज अ ट्रांसवर्सल एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल कौन सा? ये एंगल, इस एंगल को क्या कहेंगे स्टूडेंट? ये OCAB एंगल CAB इक्वल टू एंगल CAB। कहाँ से? यहाँ से CAB। तो यहाँ पर हम लोगों का पहले CAB ले लेते हैं और उसके बाद तब फिर यहाँ से CAB लेने के बाद यानी अब यहाँ से ले लेते हैं ACD। CAB इज इक्वल टू एंगल ACD। कौन सा स्टूडेंट? CAB ये एंगल और ACD ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा किस क्राइटेरिया से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और स्टूडेंट CAB को हम लोग क्या कर सकते हैं? OAB एंगल OAB भी कह सकते हैं, क्योंकि CAB जो है CA जो है OA CA का पार्ट है, इसलिए हम लोग OAB भी कह सकते हैं इसको। और इस एंगल को ACD को OCD भी कह सकते हैं हम लोग, OCD। तो अब स्टूडेंट यहाँ से क्रॉसपोंडिंग एंगल मिल रहा है आपका, देखिए OAB तो OCD ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गया स्टूडेंट। तो एक क्रॉसपोंडिंग एंगल तो हमने दिखा दिया कि इक्वल है। अब दूसरा चले आइए, अब ये और ये पैरेलल ले लेते हैं हम लोग, यानी अब कौन सा हो जाएगा कि BC पैरेलल है DA के एंड अगेन नो स्टूडेंट। इस बार हम लोग क्या लेते हैं? फिर इस बार वही लेते हैं। अभी इस बार हमें ये दिखाना है तो फिर वही लेते हैं। AB पैरेलल है CD के एंड इस बार हम लोग BD जो है ट्रांसवर्सल ले लेते हैं एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल। BD क्या है? हमारा ट्रांसवर्सल है। BD ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा? तो यहां से आपका एंगल कौन सा हो गया? ये वाला एंगल, दैट मीन्स ABD एंगल। ये वाले को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं DBA एंगल DBA
ए इक्वल टू DBA ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? तो इस एंगल को, और इस एंगल को हम लोग क्या लेंगे? तो BDC, एंगल BDC। यहां से स्टूडेंट देख लीजिए, DBA कहाँ है? DBA ये एंगल, और BDC ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? किस क्राइटेरिया से? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी जो है ना हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। बट यहाँ हम लोग लिए हैं क्या? AOB ट्रायंगल ले रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा D है नहीं, तो D के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि DBA, तो OBA भी हम लोग लिख सकते हैं, एंगल OBA। और इधर क्या हो जाएगा? BDC कहाँ है स्टूडेंट? BDC, तो ODC भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ODC। तो स्टूडेंट देखिए, अब ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना या नहीं बना? OBA, यस OBA और ODC ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया स्टूडेंट। तो ये हमारा हो गया, ये पहला हमारा ये एंगल हो गया इक्वल, और दूसरा में ये एंगल इक्वल हो गया। और इससे स्टूडेंट AB इज इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ये क्या हो गया? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये इक्वल हो गया। तो अब हम लोग किस क्राइटेरिया से इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएं स्टूडेंट? ये हमारा एंगल साइड, तो यहाँ पर एंगल साइड और एंगल, यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल, और इन दोनों एंगल से इंक्लूडेड साइड ये, इधर हम ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाएं, और उससे इंक्लूडेड साइड ये इक्वल दिखाएं। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कौन था? AOB कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल कौन था? COD के। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाई CPCT से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाई CPCT से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यहां से स्टूडेंट AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO, और फिर क्या हो जाएगा? BO, यहां से BO इज इक्वल टू, BO लिए तो यहां से क्या हो जाएगा? DO। तो यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, हमें क्या प्रूव करना था? AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO हो गया, और BO इज इक्वल टू DO, और BO इज इक्वल टू DO हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग दिखाएं कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट। Here it is a question. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken as on diagonal BD such that DP is equal to BQ given in figure, so that number 1 triangle APD congruent to triangle CQB, number 2 AP is equal to CQ, number 3 AQB is equal to CPD, and number 4 AQ is equal to CP, और नंबर 5 में APCQ is a parallelogram। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमें दिखाना है, तो हम लोगों को दिया हुआ है क्या कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ हमें शो करना है। तो पहले गिवन में लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है उसको। तो गिवन में हमारा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। और क्या है? BD इज अ डायगोनल, BD इज अ डायगोनल, BD क्या है? डायगोनल है। तो और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट कि इस डायगोनल पर P और Q दो पॉइंट है, सच दैट DP इज इक्वल टू
बी क्यू, ये हमारा गिवन है। टू प्रूव तो क्या करना है, टू प्रूव में हमें एबव यानी ये सारे प्रूव करना है। तो सीधा हम लोग चलते हैं, ये टू प्रूव नहीं लिखकर सीधा हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ पर टू प्रूव में ये लिख देंगे या आप सीधा 1 बाय 1 करके प्रूव करना शुरू कीजिए। ये गिवन लिखने के बाद पहला देखते हैं स्टूडेंट, क्या है, एपीडी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके, सीक्यूबी। कहाँ है एपीडी, पहले ट्रायंगल को देख लीजिए आप। एपीडी ट्रायंगल कहाँ है स्टूडेंट, एपीडी ये ट्रायंगल है, और सीक्यूबी कहाँ है, सीक्यूबी ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो यहाँ पर हम ये दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी। यहाँ से एपी नहीं एडी, क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग ये एडी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एडी ये पैरेलल है तो ले लेते हैं एडी पैरेलल टू किसके पैरेलल है, एडी पैरेलल टू बीसी एंड बीडी इज अ ट्रांसवर्सल। बीडी हमारा ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल कौन सा पैरेलल लिए हम लोग, ये और ये पैरेलल लिए और ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। ये किससे हो गया स्टूडेंट, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब स्टूडेंट एडीबी को हम लोग एडीपी भी लिख सकते हैं, एंगल ए डी पी इक्वल टू एडीपी, और यहाँ डीबीसी को हम लोग क्यूबीसी भी लिख सकते हैं, एंगल क्यूबीसी। अब यहाँ से ये हमारा हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग इसमें चलते हैं, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है बी, यहाँ पर एपी, यहाँ हमें दिया हुआ है बीक्यू, इसमें हमारा एपी कहाँ है ये, और फिर क्या है एपी, और यहाँ क्या है सीक्यू। एपीडी कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, एपीडी ये एपी, और यहाँ से हमारा एपी और सीक्यू ये हमारा नहीं दिया हुआ स्टूडेंट, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से चलते हैं पीडी या डीपी, यहाँ से हमें डीपी इज इक्वल टू डीपी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन हो गया, बीक्यू, डीपी इज इक्वल टू बीक्यू, ये हमें गिवन है। यहाँ स्टूडेंट कहाँ गिवन है, डीपी इज इक्वल टू बीक्यू। और अब चले आते हैं यहाँ से एडी, और इधर से हो जाएगा सीबी, एडी इज इक्वल टू सीबी। ये क्यों इक्वल हो गया स्टूडेंट, तो डी कहाँ है, एडी इज इक्वल टू सीबी, ये दोनों इक्वल है। तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ देखिए, ये साइड एंगल और साइड, यहाँ से साइड एंगल और साइड, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं साइड एंगल और साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा, ए पी डी, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसका, तो सी क्यू
बी का। ये हमारा पहला प्रूव हो गया स्टूडेंट। पहला प्रूव होते ही दूसरा भी प्रूव हो गया बाई सीपी सीटी। सीपी सीटी से हमें क्या दिखाना है, एपी। यहाँ से स्टूडेंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखें, एपी एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू सी क्यू, जो कि हमें सेकंड प्रूव करना था। ये हमारा सेकंड भी प्रूव हो गया। फर्स्ट और सेकंड यहाँ प्रूव हो गया स्टूडेंट। अब हमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ करना है। तो अब फिर चलते हैं हम लोग कौन सा, थर्ड वाले में। थर्ड में कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए क्यू बी। अब कौन सा ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट, तो ए क्यू बी। कहाँ है स्टूडेंट, ए क्यू बी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ए क्यू बी। और फिर कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, दूसरा जो है ना सी पी डी। कहाँ है, तो सी पी डी, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं। तो आते हैं, ठीक है, हम लोग फिर इसको लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड ए बी सी डी के पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। बी डी ट्रांसवर्सल है। तो बी डी ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा कौन हमारा, तो ये हो जाएगा यहाँ से ये, और ये पैरेलल है तो ये हो जाएगा, यानी क्यू ए बी क्यू या ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल। और इधर से कौन हो जाएगा, बी डी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, बी डी सी, ये वाला एंगल। किस प्रॉपर्टी से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो स्टूडेंट ए बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी ओ, और बी डी सी को बी डी सी को पी डी सी भी लिख सकते हैं, एंगल पी डी सी। ए बी क्यू, ए बी क्यू, ये क्यू होगा स्टूडेंट, पी डी सी, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं, ये ट्रायंगल जो हमने ले लेते हैं हम लोग, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इन ट्रायंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी, एंड ट्रायंगल ये कौन सा है, सी पी डी, सी पी डी। तो यहां से हम देखते हैं कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, नहीं, यही तो हमें निकालना है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप देखते हैं क्यू बी या बी क्यू, यहाँ से हम लोग लेते हैं बी क्यू इज इक्वल टू, अगर बी क्यू लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी पी, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी दिया हुआ है स्टूडेंट, यस, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये हमारा गिवन है। तो ये हम लोग ले लिए गिवन में। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो एक तो गिवन हो गया। अब ऊपर में हम लोग एंगल दिखाए हैं, कौन सा एंगल, तो एंगल ए बी क्यू, यहाँ से स्टूडेंट देखते हैं ए बी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, सी डी पी, तो सी डी पी या डी पी सी, या ए क्यू बी, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या ले रहे हैं, ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू, तो ए बी क्यू हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी क्यू का सी पी डी एंगल, स्टूडेंट यहाँ से हम लोग कौन सा ले रहे हैं, ए बी क्यू, ये ट्रायंगल है ना, ए बी क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा सी डी पी, एंगल सी डी पी, ये ऊपर में हम लोग शो कर चुके हैं, यानी डीपीसी कहें या इसको आप सीडीपी कहें, एक ही बात है। सीडीपी या डीपी देख लीजिए एक बार फिर से, ए बी क्यू किसको,
डी बी डी सी कहाँ है स्टूडेंट, बी डी सी, तो इसको हम लोग सी डी पी भी कह सकते हैं, बी डी सी को सी डी पी भी कह सकते हैं, इसी एंगल को हम लोग, तो सी डी पी, ये हमारा ए बी डी इक्वल है किसका, एंगल ए बी क्यू इक्वल है सी डी पी के, एबव सो, ये हम लोग एबव सो ऊपर में दिखा चुके हैं। और उसके बाद फिर क्या है, तो यहाँ से ए डी, यहाँ से ले रहे हैं ए बी, यहाँ से ए बी इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ हम लोग फिर देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड, तो यहाँ हो गया साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए क्यू डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा हो गया, तो सी पी डी, सी पी डी, ये हमारा तीसरा प्रूफ हो गया स्टूडेंट, ये हमारा तीसरा प्रूफ हो गया यहाँ पर। अब बचा सी पी सी टी से, तो अब हम ले लेते हैं सी पी सी टी से, तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, तो हमारा ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये हमारा चौथा प्रूफ हो गया स्टूडेंट। और जैसे ही हमारा चौथा प्रूफ हो गया तो पांचवा भी प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से देखिए कि क्या था, ए क्यू जो है सी पी के इक्वल है, कहाँ है स्टूडेंट, ए क्यू, ये ए क्यू जो है वो किसके इक्वल है, सी पी के इक्वल है, इसके इक्वल है। और फिर हम लोग का क्या है, एक तो हम लोग दिखा चुके हैं यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, यहाँ से ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये दिखा चुके हैं। तो अब पांचवा के लिए आइए कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एबव सो हम लोग पहले दिखा चुके हैं। और फिर ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये भी हम लोग एबव सो है। तो स्टूडेंट अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल है, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यहाँ लिख देंगे हम लोग, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड are equal, hence APCQ, hence APCQ is a पैरेललोग्राम। ये हमारा पांचवा भी प्रूफ हो गया स्टूडेंट, ये हमारा पांचवा भी प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आज हम लोग पढ़ें तो समझ में आया, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट इसको शेयर भी करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। Thank you student for watching this video till the end. Hit that subscribe button, like, share and push that bell icon for recent update. Follow us on our Instagram account @of Tutorial. Always visit the description box for the important links of previous video. Keep smiling because life is a very beautiful thing and there is so much to smile about. So student, I will be back soon with another video. Till then, be safe
and stay tuned with our channel. Have a nice day. Bye bye.